गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग हिस्ट्री 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सबसे फर्स्ट नंबर पे होता है। तो इस बार हम लोग को भी क्या बोलता है, प्लीज ले लेना चाहिए कि हम लोग भी मतलब अगर 12th के एग्जाम में फर्स्ट आएंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो भाई जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर ये चला गया ना समझ लो सब कुछ चला गया। चलो, इसका हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का जो ये 6 चैप्टर है पर जो हो रहा है, उसका जो नाम है वो मौर्य उत्तरकाल है। ठीक है, क्या नाम है? मौर्य उत्तरकाल है। तो उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले हैं। तो देखो ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से वह मान्य महानतम कुषाण नेता कौन था? क्या बोल रहा है? महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? जो बौद्ध बन गया था वो कौन था? जिसका ऑप्शन सुनिएगा। कनिष्क था, वार्षिक था, ऑप्शन नंबर सी कुजुल कंडफिसस था, ऑप्शन नंबर डी विम कंडफिसस था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क था। कनिष्क ही था वह महानतम कुषाण नेता जो बौद्ध बन गया था। क्या बन गया था? बौद्ध बन गया था। कौन कुषाण नेता था? तो कनिष्क कुषाण नेता था। कौन नेता था? कनिष्क कुषाण नेता था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? देखिए उसमें जो बोला था कि कुषाण नगर कौन था, तो वो तो कनिष्क था। तो कनिष्क में कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में था? तो ऑप्शन सुनिएगा। साहित्य क्षेत्र में, वस्तुकला में, ऑप्शन नंबर सी धर्म में, ऑप्शन नंबर डी कला में। इसका करेक्ट आंसर देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वस्तुकला में होगा। क्या होगा? वस्तुकला में। अब आगे देखिए क्या है, सतवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपने शासन कहाँ शुरू किए? अपने आरंभिक शासन कहाँ शुरू किए? ऑप्शन सुनिएगा। सौराष्ट्र में, प्रतिष्ठान में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर सुनिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में। कहा सतवाहन ने आरंभिक दिनों में, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, सतवाहनों में ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने, ध्यान से सुनिएगा, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किसको हराया था? कनिष्क को हराया था। तो कौन था? ऑप्शन सुनिएगा। देखिए ऑप्शन देखिएगा, होटी, सी हुआंग टी, पान यंग, ऑप्शन नंबर डी पेन चाऊ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पेन चाऊ। क्या था इसका आंसर? पेन चाऊ। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने, ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन जब समझिएगा तभी इसका आंसर याद होगा, रटुआ तोता मत बनिएगा। ठीक है, बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं, सोने की मुहर, मतलब स्वर्ण मुद्राओं यानी सोने के सिक्के या सोने की कुछ, हाँ मुद्रा मतलब सिक्का ही होता है, स्वर्ण मतलब सोना होता है। स्वर्ण सिक्के, सोने की मुहरें चलाई गई थी। किसने चलाई थी भाई? बड़े पैमाने पर चलाई थी, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कुषाण शासकों ने, या शुंगों ने, या ग्रीक वासियों ने, या मौर्य ने। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कुषाण शासकों ने। किसने चलवाई थी? बड़े पैमाने पे किसने चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने चलवाई थी। ठीक है, देखिए चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कलिंग नरेश, अब ध्यान से सुनिएगा, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो कदम्ब, ऑप्शन नंबर ए कदम्ब, ऑप्शन नंबर बी चेदी, ऑप्शन नंबर सी हर्यक, ऑप्शन नंबर डी कलिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का बी। क्या? चेदी। किसके थे? तो चेदी के थे। ठीक है, देखिए कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के संबंधित थे? वंश यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है उसको वंश बोलते हैं, वंश से संबंधित थे। तो कौन थे? तो वो चेदी थे। कौन थे? चेदी थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्र की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? किस पद पर आसीन था? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए गवर्नर, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी सेनापति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
सेवन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेनापति। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेनापति। अगला है सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, संस्थापक पूछ रहा है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, एग्जाम में बैठो, चाहे किसी भी लेवल के एग्जाम में बैठो, बीपीएससी एग्जाम या फिर यूपीएससी एग्जाम, किसी भी लेवल में एग्जाम में बैठो, तो इस बात का जरूर ध्यान देना कि क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है। ये नहीं कि हड़बड़ाहट में फर्स्ट लाइन मिला कि सतवाहन है, सतवाहन उसमें भी मिला तो नहीं, इसका आंसर यही होगा, इसको ऐसे टिक मार दिया। ये सबसे गलत बात है। पहले ध्यान से समझ लो, पढ़ लो, उसके बाद बनाओ। ठीक है, 10 ही को मारो, लेकिन 10 को तो आपका सही जाएगा ना, इसीलिए। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहे हैं। सतवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन सुनिएगा। वशिष्ठ पुत्र श्री पुल मावी, ऑप्शन नंबर बी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर सी सातकर्णी, ऑप्शन नंबर डी सिमुक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 का डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिमुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। किसका महान शासक था, तो कलिंग का। तो कब, तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था भाई, तो कौन था, चलो देख लेते हैं। ऑप्शन खारवेल, मयूर शर्मन, बिंदुसार, अजात शत्रु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का ए। क्या हो जाएगा, खारवेल। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, खारवेल। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है। प्राचीन भारत का महान व्यायानकरण पतंजलि किसका समकालीन था। किसका समकालीन था, ऑप्शन सुनिए। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर बी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था। ध्यान से समझिए क्वेश्चन। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा, कौन भाषा, संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, यानी पत्थरों पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं, इसलिए वही वाला लेख जो लंबा अभिलेख था वो किस राजा द्वारा जारी किया गया था। इसका ऑप्शन सुनिएगा। कुषाण राजा कनिष्क द्वारा, या पार्थव राजा गोंडोफर्निस द्वारा, ऑप्शन नंबर सी शक राजा रुद्र दमन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी यवन राजा मीनांडर द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक राजा रुद्र दमन द्वारा। किसके द्वारा, शक राजा रुद्र दमन द्वारा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। भारतीयों की महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ किया। किसने आरंभ किया था भाई, ऑप्शन सुनो। फाहियान ने आरंभ किया था। फाहियान ने आरंभ किया था, नहीं, फाहियान तो आरंभ नहीं किया था। हर्ष ने भी आरंभ नहीं किया था, अशोक ने भी आरंभ नहीं किया था। किसने आरंभ किया था, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क ने आरंभ किया था। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया। किसने जारी किया भाई, तो देखो ऑप्शन सुनो। कुषाणों ने, इंडो ग्रीकों ने, संकों ने, या प्रतिहारों ने। किसने किया था, तो भाई ऑप्शन नंबर ए। किसने किया था, ऑप्शन नंबर ए कुषाणों ने। देखो अगर एग्जाम में फर्स्ट आना है तो ये रूल तो मेरे ख्याल से फॉलो कर ही लो भाई, क्योंकि हर एक बच्चे का प्रॉब्लम होता है कि मतलब एग्जाम आ रहा है, कैसे याद होगा, कैसे क्या होगा, तो भाई कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो जब भी आप लोग याद करते हो ना, मतलब एक्शन करके, एक्टिंग करके, या टीचर की तरह पढ़ाने की, हाथ मोटिवेट करने की कोशिश करो। इसके कारण से तुम्हें अधिक से अधिक समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो अब आगे देखो। इस वीडियो को अगर पूरा देखोगे तभी पता चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक ना। चलो, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 125 ईस्वी पूर्व में की थी। 125 ईस्वी पूर्व में कौन की थी भाई, ऑप्शन सुनिएगा। अग्निमित्र, ऑप्शन नंबर बी पुष्यमित्र, ऑप्शन नंबर सी वसुमित्र, ऑप्शन नंबर डी भागभट्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका हो जाएगा पुष्यमित्र। क्या हो जाएगा, पुष्यमित्र। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चरक और नाग गुर्जन किसके दरबार की शोभा थे। शोभा थे यानी मनोरंजन थे, किसकी थी भाई, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या समुद्रगुप्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे भाई, और कहाँ जाएंगे। हाँ
चलो 16 नंबर में चलते हैं। शाक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी पूर्व हुआ था? 78 ईस्वी पूर्व कौन शाक संवत का प्रारंभ हुआ था? किसके सम्राट के शासनकाल में हुआ था भाई? ऑप्शन सुनो, अशोक का, हर्ष का, समुद्रगुप्त या कनिष्क का। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा काल शैली भारतीय और ग्रीक यूनान शैली का सम्मिश्रण है? सम्मिश्रण है। इसका ऑप्शन सुनिएगा, गंधार, शिखर, वेसर, नागर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गंधार। क्या है? गंधार। ठीक है, भुलाना नहीं, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? कनिष्क के बौद्ध होने के लिए कौन उत्तरदायी था, यानी कौन मतलब हो सकता था, तो कौन था भाई? ऑप्शन सुनिएगा, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी, वान भट्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का बी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा अश्वघोष। क्या हो जाएगा? अश्वघोष। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये इतना इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। राइट नाउ इन द कमेंट सेक्शन फास्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी तथा जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया का सुदूर पूर्व में किया था? ऑप्शन सुनिएगा, सहजयान, हनयान, वज्रयान, महायान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? महायान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ऑप्शन सुनिएगा, इसमें घटना के बारे में बोला, चतुर्थ बौद्ध संगीति, गंधार शैली का विकास, बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म का पुनः उदय। क्या हो जाएगा? जैन धर्म का पुनः उदय। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति। क्या हो जाएगा? चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ले ली थी? किस वंश ने, यानी किस पीढ़ी ने मौर्य वंश की जगह ले ली थी? तो कौन सी वंश थी भाई? ऑप्शन सुनिएगा, गुप्त वंश, संगु वंश, शिशुनाग वंश या चोल वंश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संगु वंश। क्या हो जाएगा? संगु वंश। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है, कनिष्क की राजधानी क्या है? तो कनिष्क की राजधानी क्या है भाई? अब ऑप्शन तो सुनना ही पड़ेगा, बिना ऑप्शन का कैसे मार सकते हैं? एग्जाम में भी ऑप्शन के साथ ही आता है। इसका ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी, वनारस, ऑप्शन नंबर सी, पुरुषपुर, ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम? मतलब पुरुषपुर भी एक नाम नहीं है, इसका भी दो नाम है। मतलब कि हर एक इंसान का दो दो नाम होता है ना, इसका भी दो नाम है। तो 24 का देखिए ऑप्शन सुनिएगा, पंजाब, पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी पेशावर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ये एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल, नाम है कलिंग नरेश खारवेल, से संबंधित, किससे संबंधित है भाई? हाथी गुफा से, जूनागढ़ से, नानाघाट से या नासिक से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी गुफा से। किससे संबंधित है? हाथी गुफा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना थी जो भी? इसका ऑप्शन सुनिएगा, सिमुक, ऑप्शन नंबर बी, हाल, ऑप्शन नंबर सी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, ऑप्शन नंबर डी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाल। क्या हो जाएगा? हाल। चलो अब आगे चलते हैं, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की, यानी सोने के सिक्के जारी की? ऑप्शन सुनिएगा, विम, कार्डफिश कनिष्क या कार्डफिशस द्वितीय, कार्डफिशस प्रथम। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, कार्डफिशस द्वितीय, कार्डफिशस द्वितीय। चरक किसके
चिकित्सक थे। चरक किसके राज्य के चिकित्सक थे? ऑप्शन नंबर ए हर्ष के, चंद्र द्वितीय मौर्य के, अशोक के या कनिष्क के। तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, कनिष्क के चरक राज्य चिकित्सक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? राजकीय भाषा इट मीन्स राष्ट्रीय भाषा क्या थी? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक, पाली, संस्कृति, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक थी। कैसी थी भाई? प्राकृतिक थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन सुनिएगा। कुषाणों में, तामिलों एवं चेरों में, वाकाटकों ने, शकों ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तामिलों एवं चेरों में, चेरों का। ठीक है, ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखिएगा। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते हैं? सर्वाधिक मुद्रा के साथ यानी मुद्रा यानी सोने के जो मतलब जो सिक्के होते हैं या पैसे जिसको बोलते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? ऑप्शन सुनिएगा। तांबा, प्रोटीन, सीसा, स्वर्ण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा। किसका बने होते हैं? तो सीसा के बने होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवात कब से प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवात कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन सुनिएगा। 78 ईसा से, ईस्वी से, या 72 ईस्वी पूर्व से, या 56 ईस्वी पूर्व से, या 58 ईस्वी पूर्व से। तो 32 नंबर का जो आंसर होगा वो डी होगा, 78 यानी 58 ईस्वी पूर्व से, बीसी से। ठीक है, भारतीय रंगमंच में यवनिक वर्द का शुभारंभ किसने किया था? शुभारंभ किसने किया था? देखिए ये वाला जो है UPPCS 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। इससे यही पता चलता है कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब इसका ऑप्शन सुन लो। यूनानियों ने, कुषाणों ने, शाकों ने या पार्थिनियों ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की खारी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? किस काल में बनाई गई थी? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल में, ऑप्शन नंबर सी मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर डी गुप्तर काल में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल में। ठीक है, चल अब आगे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? भारत फेकौल है जी, सब उस पर राज ही करता है। ठीक ना, तो जो शुंग वंश था वो भी भारत पर राज कब किया था? सातवाहन ने किया था, कुषाण ने किया था, या कनव ने, या गुप्त ने। तो 35 नंबर का होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी होगा, यानी सी क्या? कनव, कनव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की? ऑप्शन सुनिएगा। गोंडा फर्निस ने, या मिथ्रोडेट्स ने, या मिनांडर ने, या डेमोट्रिस ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का डी। क्या? 36 का डी, यानी डेमोट्रियस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चार धातुएं सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है? सम्मिश्रण यानी सभी को मिला करके बनने वाला जो सिक्का होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनिएगा। इसका ऑप्शन है कार्सिपान, ऑप्शन नंबर बी पल, ऑप्शन नंबर सी सतमान, ऑप्शन नंबर डी निष्क। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 38 क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में हुआ था? अधिक मात्रा में संग्रह यानी अधिक मात्रा में इकट्ठा किया गया था। तो ऑप्शन सुनिए। मुंबई संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, मद्रास या दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का बी। क्या हो जाएगा? 38 का बी, मथुरा संग्रहालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत का आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? इसका तो ऑप्शन सुनिए। शाक, यूनानी, कुषाण, ऑप्शन नंबर बी यूनानी कुषाण शक, और यूनानी शक कुषाण, या शक कुषाण यूनानी। 39 का है वो सी है। क्या है? सी, यूनानी शक कुषाण। अब अगला जो क्वेश्चन है
त्राता मुक्त दाता की उपाधि किस वंश के शासक की धारणा की? ऑप्शन सुनिएगा, पार्थियन, हिंदयवन, कुषाण, शक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? प्रसिद्ध होने का क्या कारण था? ऑप्शन सुनिएगा, गंधार कला, गुप्त कला, प्राचीन वैदिक कला, या ऑप्शन नंबर डी, मौर्य कला, मौर्यकालीन कला। ठीक है, 41 का ए होगा। क्या होगा? 41 का ए होगा, यानी गंधार कला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रिय प्रणाली का प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों, सॉरी 42 ना, हाँ। ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों ने, शकों ने, गुप्तों ने, या हिंद युवानों ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का बी। क्या किसने किया था? तो ये सॉरी, शकों ने किया था। किसने किया था? शकों ने किया था। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन, किस राजा ने शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे? कौन आए थे भाई? ऑप्शन सुनिएगा, मिनांडर, रुद्रदमन, गोंदो फर्निस, ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। 43 का जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? सी होगा, यानी गोंदो फर्निस। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, सभी वीडियो में बोला जाता है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, कि ताकि, और अगर सब्सक्राइब कीजिएगा उसका बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे, ताकि आपको पता चले कि मतलब इसमें भी अच्छा मतलब ठीक आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, ताकि ये भी ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में हेल्प होगा, आपका एग्जाम में लड़ेगा ये भी क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन जरा पढ़ लेते हैं अब। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासक ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन, हिंद यवन, ऑप्शन नंबर सी, शक, ऑप्शन नंबर डी, कुषाण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 44 का डी। क्या होगा? 44 का डी, यानी क्या होगा? कुषाण। क्या होगा? कुषाण होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।